वंदे गुरु परंपरा सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे हिंदू धर्म संस्कृति के सबल संरक्षक और भारतीय पर्व परंपराओं के प्रति सजग ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा पवित्र आश्रम में उनके द्वारा संस्थापित इस दिव्य संस्थान में उन्हीं के आशीष अनुग्रह से स्थापित विश्वव्यापी अनेक संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। उनकी उत्तराधिकारिणी द्वय आदरणीय महामंडलेश्वर श्रद्धा माता, आदरणीय महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय सेवा बैठक, इसमें मंचस्थ सभी आदरणीय अधिकारीगण, आदरणीय नंदा लोहिया जी, आदरणीय मधुकर राव दीक्षित जी, आदरणीय अजय पारिक जी, आदरणीय आनंद हरबोला जी, आदरणीय अशोक तिवारी जी, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, आदरणीय राधेश्याम द्विवेदी जी और आप सब के साथ बैठकर मैं आनंदित हूँ। इस सेवा अखिल भारतीय सेवा विभाग की ये अखिल भारतीय सेवा बैठक, हमारे यहाँ सेवा धर्म बड़ा धर्म कहा गया। सेवा माने परोपकार, परमार्थ, परिहित अथवा तो अन्यों के अधिकारों की रक्षा, उनके स्वाभिमान सम्मान अथवा तो उनके अलौकिक पारलौकिक उन्नति उत्कर्ष के लिए तत्पर रहना, इसे सेवा कहा गया। अन्यों के समान स्वाभिमान की रक्षा हो, उनके अधिकारों की और उनका अलौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो सके, उसमें हम सहयोगी बन सके, उनके अभाव निवृत्ति हो सके। जो साधनहीन है, अभाव ग्रसित हैं, वो अज्ञान अविद्या के कारण है अथवा भौतिकीय कारणों से उनके पास किसी भी प्रकार का अभाव और अज्ञानता है, उसके निमित्त उनकी हित सिद्धि के लिए, उनके अलौकिक पारलौकिक उद्धार के लिए और न केवल उनके लिए बल्कि समष्टि कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना ही सेवा है, जिसे बड़ा धर्म कहा गया। भगवान वेदांत के अनुसार उनकी तीन सत्ताएं कही गई। एक उनकी प्रातिभाषिक सत्ता, दूसरी उनकी व्यावहारिक सत्ता और मूल सत्ता है पारमार्थिक। भगवान स्वयं परमार्थरत है। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों के रूप में, पवन प्राण प्रकाश आकाश के रूप में भगवान स्वयं सेवा संलग्न है। भगवान स्वयं जैसे मानो सेवा में ही है, परहित में ही है और उनकी ये प्रकृति, उनकी ये संपूर्ण विधि व्यवस्था जिसमें धरती और अग्नि जल वायु है, जल की आर्द्रता अथवा तो धरा की गंध और जो अग्नि में दाहकता है, सूर्य में जो तेज है, चंद्र में जो शीतलता सौम और अमृत है, पर्जन्यों में जो अंगत्व और उसकी पौष्टिकता को और अधिक उज्जीवित करने की क्षमता है, ये सब सेवा ही तो है। और जिस संगठन के माध्यम से कार्य हो रहा है, उसकी जननी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1964 के दिन पवई मुंबई में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के आश्रम में परम पूज्य गुरु गोलवलकर आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में भारत
किसी शस्त्र शिखरस्थ आध्यात्मिक विभूतियाँ बैठी और इस संगठन का जन्म हुआ और अनेक फिर सेवा के आयाम निकले। हाँ, अन्य और भी अनुषंगिक संगठन है, सेवा भारती, संस्कार भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और अनेक वो शिक्षा चिकित्सा के हों अथवा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में हों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, अखिल भारतीय मजदूर संघ हो, किसान संघ हो। एक अद्भुत कार्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा किसान संघ, स्वदेशी और भारतीय मजदूर संघ, आप कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार का वो संकल्प था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। एकात्म मानववाद, वो अंत्योदय की भावना, आज पूरा विश्व उसके प्रति नतमस्तक है। उस अंत्योदय की भावना जो बड़ी बलवती थी, जो बहुत निश्चल थी, वो भी पारमार्थिक ही तो प्रयोग है। वो भी प्रयोग कोई ऐसा नहीं केवल राजनीतिक प्रयोग है। एकात्म मानववाद का चिंतन भी उपनिषदों से तो आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कितनी उदात्त भावना है, कितनी ऊंची भावना है। और केवल मनुष्यों का ही नहीं, सभी का, पशु पंछी परिंदों का। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हम जब सेवा की बात करते हैं, परोपकार की अथवा अन्यों का साथ देने की या उनकी हित सिद्धि की या उनके आसपास सब प्रकार की अनुकूलताएं आए, तो उसमें उनके सुख सम्मान और निरामे की जब हम बात करते हैं तो केवल इस लोक की नहीं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी जगह अनुकूलताएं रहें, विश्व का कल्याण हो, विश्व मांगल्य के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, हमारे यहाँ सभी के उत्कर्ष और उत्थान के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। हम तो सबको अपना ही मानते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, हम दूसरे को अपने से भिन्न मानते कहाँ हैं। सर्वभूत हिते रता हमारी मूल भावना है और इसी भावना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के ये सेवा के प्रकल्प हैं। गणनाओं में भी वो काफ़ी हैं, वो 1000 भी कम नहीं है, लेकिन हाँ एक वो आंकड़ा है, पर वो और भी अधिक हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही कि उसे केवल आंदोलनकारी संस्था मान लिया गया था, तो उसका भी प्रतिसाद और उसकी फलश्रुति आप देख रहे हैं कि भारत में अच्छे दिन आ गए। अगर विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन न होता तो जो आज है, जो आज वर्तमान है, इस वर्तमान में आज पूरा संसार चकित है कि यूपीआई एक सिस्टम भारत में विकसित हुआ है। चौथी आर्थिक महाशक्ति बनकर हम उभरे हैं। वो सामरिक शक्तियाँ, सामरिक नीतियाँ, सामरिक उपकरण, हमारी सैन्य संपदा, सैन्य सामग्रियाँ, हमारी कूटनीति, विश्व बहुत चकित है कि ये भारत में अचानक क्या हो गया। हमारी तकनीक, टेक्नोलॉजी, हमारे आयुर्वेद के अनुप्रयोग और योग ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। अब कल्पना नहीं कर सकते कि योग का बड़ा विश्वव्यापी प्रचार प्रसार है। संयोग से 2 साल पहले मैं यूएन के द्वारा आमंत्रित था इंटरनेशनल योगा डे पर, वहाँ न्यूयॉर्क में 144 देशों के लोग टाइम्स स्क्वायर पर थे और भारतीय दूतावास ने मुझे बताया 144 देशों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। योग के माध्यम से क्या नहीं हुआ है, आयुर्वेद के माध्यम से। और बहुत एक अच्छी बात आपको लगेगी कि पिछले दिनों हार्वर्ड में पेपर पढ़ा गया कि कौन सी संस्कृति, कौन से विचार हैं जो तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिनके लिए स्वीकृति पैदा हो रही है। वो संस्कृति, विचार, कौन सी आइडियोलॉजी, वो किस प्रकार की एक कुछ मूल्य हैं जीवन को लेकर, जीवन के उत्कर्ष, जीवन में एक सौंदर्य आए, स्वास्थ्य आए, विशेषकर न केवल शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, तो मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ लोग बड़े चिंतित हैं कि मानसिक तौर पर हम जब भी आहत, व्यथित, चिंतित हो रहे हैं, बहुत अधिक अवसाद है, भय है, भ्रम है, निद्रा है और आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं। ये क्यों हो गई है इतना भ्रम क्यों है, आज इतना भय क्यों है, आज इतनी अराजकता, उन्माद, अत्याचार, शोषण, दमन और एक इतना बड़ा युद्ध, पूरी धरती पर युद्ध है और युद्ध की चर्चा है, धमकियां हैं और एक कारण ही कुछ लोग ऐसे उभरे हैं कि हमारा आधिपत्य हो, हमारा नेतृत्व हो, हमारा स्वामित्व हो, हमारा प्रभुत्व हो, वो व्यवसाय में हो, उद्योग में हो,
चिकित्सा जगत में हो और टेक्नोलॉजी में हो, बस हमारी माननी है। तो इस प्रकार से बड़ी व्याकुलता एक पूरी धरती पर है। तो पीछे पेपर आ गया कि कौन सी जीवन पद्धति ऐसी है, वो क्या विचार है, वो कौन सी संस्कृति है जिसे लोग अपनाने लगे हैं। और वो हठात धर्म परिवर्तन करके नहीं है, कोई लोभ देकर नहीं है, छल के द्वारा नहीं है, उसके लिए कोई व्यापक विचार प्रसार नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में तेजी से जो संस्कृति अब जिसके प्रति स्वीकार्यता और मान्यता और आदर पैदा हुआ है, वो संस्कृति हिंदू धर्म सनातन संस्कृति है। अरे हम कहाँ युद्ध के द्वारा डरा रहे हैं उनको कि हमको स्वीकार करो। हाँ, उसमें अहिंसा है, प्रेम है, आत्मीयता है, अपनापन है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता है और विश्व बंधुत्व का भाव है। उसी में समाधान है और उसी में विश्व का एक प्रकार से कल्याण भी है। हिंदू बचेगा तो विश्व बचेगा। सच में ये हिंदू संस्कृति बचेगी। हमारी ये प्रवृत्तियां और हमारी ये सोच और जो हमारे जीवन मूल्य हैं, अगर ये बचे तो संसार बचेगा। अब वो ऐसा कहने लगे, ऐसा है क्या उनके पास? एक एक्सक्लूसिवनेस है। अरे एक देश में मैंने वहां देखा था, संयोग से जिस दिन वो दीवार टूट रही थी जर्मनी की, संयोग से मैं उस दिन वहां था। जर्मनी दैट डे आई वाज देयर। तो वो क्या दीवारें टूट रही थी और दीवार किस लिए खींच गई ईस्ट वेस्ट में? एक्सक्लूसिवनेस, हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, आप अच्छे नहीं, आपकी भाषा ठीक नहीं है और हमारे यहाँ तो बात है ही नहीं। कुंभ के मेले में कौन सा क्या है, आपकी जाति क्या है, कौन सा मत पद संप्रदाय है, आप हैं कौन? न मंदिरों में कोई पूछता है, न कहीं पूछ रहा है। और हाँ, पश्चिम से ये प्रयोग हो रहे हैं कि यहाँ जाति को उकसाया जाए, धर्मोन्माद पैदा किया जाए, नए नए आंदोलन खड़े किए जाए, इनको संप्रदायों में बांटा जाए और जहाँ तहाँ किसी तरह से इनको उकसाया जाए। अरे भैया, गाय विश्व की माता है, गावो विश्व मातर। गाय की चिंता जो लोग कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं, सच मानिए हम शीश झुकाते हैं उनके प्रति। पर अचानक ही अब जब चुनाव है उत्तर प्रदेश में और देश में 29 में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हो, अब आपको कुछ कुछ चीजें सूझने लगी हैं। राष्ट्र माता कर दो, भैया विश्व माता है। गौ माता माने विश्व माता रहा, गौ तो विश्व की माता है। एक संयोग से इस कौन नाम की संस्था के कोई अनुयायी है, उनका नाम है डॉक्टर सहदेव। तो डॉक्टर सहदेव की पुस्तक बड़ी चर्चित हुई लोगों, और उस पुस्तक का नाम है, और दो पुस्तक इंग्लिश में है, उसका नाम है टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये अगर आप संयोग से इंटरनेट पे डालेंगे किसी सर्च इंजन में, और विशेषकर कहीं भी गूगल आदि कहीं भी डालिए, ये जानते तो ये शब्द डालना, टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये पुस्तक है। तो उसमें वो चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आते हैं कि ये गाय बचेगी तो मनुष्य बचेगा, गाय बचेगी तो धरती बचेगी। गाय केवल कोई एक होने के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है, ये फ्लोरा फ्योना बनाती है, ये मानसून का मिजाज तैयार करती है, ये खेतों को तैयार करती है, बादल अंबर अग्नि जलवायु को नियंत्रित करती है। गाय विश्व की माता है, और ये उसमें भी विशेषकर भारत की गौ माता, भारत की गौ। अरे महाराज बोल क्या रहे हैं, ये विश्व की माता है, विश्व बचेगा इससे, इसके नाम से गोविंद है, गोपाल है। इसके बिना तो रघु कहाँ हुए पैदा? रघु जो पैदा हुए दिलीप के पुत्र गाय से ही तो पैदा हुए, उसी से पूरी परंपरा है, इक्ष्वाकु वंश परंपरा। कवि सुदुम्न सरयाति नभगना भागम बलेश, और खड़वाम दीर्घदमा धीरे बहु अज, और दशरथ और भगवान आप्तकाम कोदंड पिनाकधारी प्रभु श्री राम, ये गाय, और भगवान कृष्ण अथवा हमारे ऋषि मुनि। तो कुछ इस बहुत सावधान होकर हमें रहना होगा। हम सेवा के कार्य में जुड़े, उन्हें बताएं कि गौ क्या है, तुलसी का प्रयोग कैसे करें, हल्दी का कैसे प्रयोग करें, किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए पंचगव्य का। और एक बड़ा अचंभा, अमेरिका में एक बार हम थे, 2008-9 की बात है, किसी परिवार में भोजन करने गए, यद्यपि वो परिवार हमारा परिचित नहीं था, ऐसे उनकी आग्रह था कि जी हमारे साधु कभी नहीं आए तो आप आओ। हम 2-4 साधु थे चले गए भोजन पे।
तो उन्होंने कहा कि हम वकील हैं और यहाँ एक मुकदमा लड़ रहे हैं यहाँ की अदालतों में। भाई मुकदमा क्या है? बोले यहाँ पेटेंट कर लिया है हल्दी, नीम, बबूल, तुलसी पर। तो हम बड़े चकित थे। हमने कहा ये नीम तो यहाँ होता नहीं, ना बबूल होती है और ना ही होती है हल्दी है, तो पेटेंट क्यों करना चाहते हैं? हल्दी को तो वो जानते नहीं, तुलसी को तो पहचानते नहीं। तो 2008-9 में वो इतने शातिर हैं कि उनको लगा कि इसमें पहले पेटेंट कर लिया जाए हल्दी, नीम, बबूल, तुलसी पर। अरे हमारे महापुरुषों को इस बात का पता ही लगा कि हम प्रतिशत का पेटेंट कर लें, क्योंकि प्रतिशत और अक्षर अंक तो हमने पैदा किए, वो काल गणना तो हमने सिखाई है पूरे संसार को। दशमलव का बोध हमने दिया है, शून्य का ज्ञान हमने दिया है, प्रतिशत का प्रबोध हमने दिया है। तो हमारे ऋषि मुनियों को तो पता था ही नहीं। वो तो सबके लिए हमारी चीजें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु और आत्मना प्रतिकूलानि पर्येषां न समाचरे। हमारा धर्म यह है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें। तो सेवा की जो भावना है बड़ी भावना है और सबसे बड़ा कठिन धर्म है ये। सेवा करना माने प्रसन्न करना, अहंकार निवृत्ति के लिए सेवा है। हम दीन के पास जाएं और उसके पास जाएं जो साधनहीन है, और अगर कहीं हम जा सके उसके निकट और उससे स्नेह कर सके, उसके हित में काम आ सके तो बड़ी बात होगी। वो सेवा का छल लेकर आए ह्यूमैनिटी पर और मानवता के नाम, सेवा के नाम पर, जिस ढंग से पूरी धरती पर उन्होंने एक मास कन्वर्सन अफ्रीकन कंट्रीज में भी कुछ दिन रहे हम और देखा हमने वो पूरी अफ्रीकन कंट्री, सारे अफ्रीकन देश उनके हाथ में उन्होंने खाना पीना दिया, वस्त्र दिए। कहाँ है उनके कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, कौन सी भाषा उनकी, कौन सा नगर गांव, उन्हें अपने पूर्वजों के नाम तक याद नहीं है। उनका सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। तो थोड़ी सी भाषा रह गई है, कुछ कुछ उनकी अपनी चीजें रह गई हैं और वो निकले फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोर्चुगीज के रूप में, फरंगियों के रूप में। वो ब्रिटिशर्स निकले थे केवल एक बात लेकर कि पूरी धरती पर हमने धर्मांतरण करना है, पूरी धरती पर। यही तो था उद्देश्य, और क्या था? कुछ व्यापारी बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी और कुछ आए, फ्रेंच आए, उससे पहले डच आए, स्पेनिश आए, पोर्चुगीज तो बहुत बाद तक यहाँ अटके रहे, गोवा से जैसे तैसे वो निकले। तो क्या लेकर आए थे वो? व्रत, सेवा का? सेवा नहीं थी वो, छंद। सेवा तो थी ही नहीं वो कहीं पर। हाँ, सामान्य जनों ने, उपेक्षितों ने, उपेक्षा तो थी ही नहीं, उन्होंने गढ़ाया शब्द, क्षमा कीजिए, उपेक्षा कोई शब्द था ही नहीं, न छुआछूत थी, वो तो उकसाया गया और कुछ शब्द गढ़ लिए गए। मैं शब्दों का आदर करता हूँ, मेरे शब्दों को अन्यथा मत लेना। नए नए राजनीतिक शब्द गढ़ दिए गए, दलित, वंचित है, पिछड़ा है। भाई कुछ ऐसा था नहीं हमारे यहाँ, बड़ा समरस समाज था। तो समाज की समरसता सेवा से सिद्ध होगी। सामाजिक समरसता इस समय पहली आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, अलग अलग लोग हो रहे हैं मत पंथ के नाम पर, देवताओं को त्याग रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति से मुंह मोड़ रहे हैं, किसी अलग प्रकार का ध्वज रख रहे हैं, किसी की प्रतिमा रख रहे हैं और उन्हीं प्रतिमाओं के सामने वो शब्दपति इत्यादि कर रहे हैं। तो सामाजिक समरसता के लिए मूल मंत्र सेवा है। सामाजिक समरसता केवल सेवा से होगी, कोई और है ही नहीं साधन। मैं बहुत ही आनंदित हूँ आकर ये बताना चाह रहा था कि मैं तो लगा हूँ आपके साथ ही हूँ, ठीक है, हम सब साधु आपके साथ हैं। आज भारत में चारों ओर आदर हो रहा है इस संस्कृति का, उस विचार का, अंत्योदय का, एकात्म मानववाद का, सामाजिक समरसता का। वो कोई तो बात ऐसी है कि भारत सशक्त हो रहा है, समर्थ हो रहा है, अजय हो रहा है। चूंकि आपके आंदोलन वाली बात को लेकर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वो आंदोलन न होता और कुछ लोग उस समय हमें मिले। जब मैं संयोग से 90 में गुजरात में प्रवास कर रहा था तो कोई प्रफुल्ल भाई नाम के कोई व्यक्ति मुझे सूरत में मिले और वो वृद्ध थे काफ़ी। तो उन्होंने मुझसे कहा, तब उस सभा में संयोग से अब नहीं रहे आचार्य धर्मेंद्र जी, और संयोग से सायंकाल की सभा में रितंबरा जी को रहना था। ये घटना 90-91 की बात है। तो वो हमें मिले प्रफुल्ल जी
और वो ये कहने लगे कि साहब ये कुछ अलग तरह का आंदोलन है, मैं उसमें रहा हूँ आज़ादी के आंदोलन में। बात आई गई हो गई, तो फिर संयोग से वो हमें मिले। जब हमारी राम ज्योति और गंगा यात्रा निकली, शिलाएं निकली, और जिस प्रकार से अयोध्या में जिस दिन हम वहाँ थे, कार सेवा हमारी बाधित हो गई, तो जिस दिन वो सब घटना हो रही थी, वो ढांचा ढाया जा रहा था, उस दिन वो हमें वहाँ दिख गए। प्रफुल्ल भाई बहुत बूढ़े व्यक्ति, संयोग से इसके साथ आए थे, वो हमको दिख गए। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना? मैंने कि मैं तो नाम तक जानता हूँ, आपका नाम प्रफुल्ल भाई है। तो मैंने कहा आपने कुछ बात कही थी? बोले हाँ, उसको अब मैं और आगे अग्रेसिव करता हूँ। क्या बात? बोले मैं उसका साक्षी रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के। बड़े बूढ़े आदमी। बोले वो आंदोलन कुछ नहीं था इस आंदोलन के सामने, जो ये आंदोलन है, ये जो अयोध्या और पूरे देश में आंदोलन है, वो आंदोलन था, पर इसके सामने कुछ नहीं है, और इसकी परिणति कुछ और निकलेगी। क्या निकलेगी? तो वो तो क्या उत्साह में कहते कि लाल किले पे भगवा झंडा, तो यही कह रहे थे। पर सच में वही तो हो गया। और हुआ क्या है आज देश में? तो विश्वास कीजिए कि आप निकलेंगे तो आंदोलन खड़ा कर दोगे, सेवा में निकलोगे तो पूरी धरती पे सेवा का वातावरण तैयार कर दोगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस देश को सशक्तता दी है, सामर्थ्य दी है। आज आंखों से आंखें डालकर मेरा प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करता है, और वो उसे बॉस कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। राजनीतिक कारण है क्या हो, भारत की ये ताकत है। हाँ, संघ लगाए, अनेक अनुषंगिक संगठन लगे, चूंकि मैं तो मार्गदर्शक मंडल का सदस्य हूँ, इसलिए कहना चाहूँगा हमारे संगठन ने, विश्व हिंदू परिषद ने ये ताकत दी है भारत को, जो आज दिखाई दे। उसकी कार्यकर्ता आप सब सेवा के द्वारा सामाजिक समरसता करिए, सेवा बस्तियों में जाइए, और जो ये 4-5 आयाम बताए गए हैं इन्हें और दृढ़ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग से मेरा अनुष्ठान था, मैं कहीं निकल नहीं रहा था। आदरणीय अशोक तिवारी जी हमारे एक ऐसे सत्पुरुष हैं